नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल वाईटी डिवाइन स्टोरी में। रामायण की कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। सरयू नदी के तट पर एक राज्य था कौशल, जो वैभवशाली और अत्यंत संपन्न था। यहाँ की राजधानी का नाम था अयोध्या। वह सभ्यता, संस्कृति और संपन्नता में अनुपम थी। कौशल में सूर्यवंश नरेश चक्रवर्ती राजा दशरथ का राज था। राजा दशरथ अत्यंत पराक्रमी और कुशल नरेश थे। तीनों लोकों में राजा दशरथ का आदर था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पटरानी का नाम था कौशल्या, बीच वाली रानी का नाम सुमित्रा और छोटी रानी का नाम केकई। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राज्य में कोई ऐसा नहीं था जिसे कोई अवगुण हो। यूं तो राजा दशरथ को सभी सुख प्राप्त थे, किंतु संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं था। एक दिन संध्या के समय वे अपने महल में विराजमान थे। तभी उनकी नज़र दर्पण पर पड़ी। उन्होंने देखा कि अब उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी है। वे अत्यंत निराश हुए। उन्होंने सोचा कि वे निसंतान ही मर जाएंगे और सूर्यवंश को आगे बढ़ाने वाला कोई भी न होगा। तब उन्हें अपने कुलगुरु वशिष्ठ की याद आई। उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ को अपने पास बुलाया और अपनी सभी समस्याएं कहीं। तब कुलगुरु ने कहा कि राजन, हमें पुत्र काम यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। जिस समय अयोध्या में यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं, उसी समय देवलोक में एक अलग ही समस्या थी। देवगण रावण के अत्याचारों से अत्यंत कष्ट में थे। जब रावण का अत्याचार, अहंकार बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो सभी देव मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें रावण के कोप से बचने का अनुरोध किया। हे भगवान, अब आप ही इसका नाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, निसंदेह इसका हल श्री विष्णु के पास है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। सभी देवगण मिलकर विष्णु की शरण में गए और बोले, हे प्रभु, अगर आप ही मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों तो रावण को मृत्यु प्राप्त हो सकती है। तब विष्णु जी बोले, अवश्य ही। पृथ्वी पर सूर्यवंश नरेश राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मैं उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और कालांतर में रावण का वध करूँगा। उधर यज्ञ समाप्ति के पश्चात ऋषि श्रृंगी ने अग्निकुंड में घृताहुति दी। अग्निकुंड से भारी लपटों के साथ स्वर्ण कलश निकला। ऋषि श्रृंगी ने स्वर्ण कलश राजा दशरथ को देते हुए कहा, महाराज, इसमें खीर है जो देवताओं ने तुम्हारे हेतु प्रसन्न होकर भेजी है। यह खीर अपनी रानियों को खिला दो, उन्हें अवश्य ही संतानोत्पत्ति होगी। तीनों रानियों ने मिलकर खीर का पान किया। समय आने पर तीनों रानियां गर्भवती हुई। राजा दशरथ की प्रसन्नता का ठिकाना ही न था। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि में कर्क लग्न में कौशल्या ने राम को जन्म दिया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। छोटी रानी कैकई ने भरत को जन्म दिया। कौशल्या ने जिस बालक को जन्म दिया वह वस्तुतः साक्षात भगवान का ही अवतार था। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया।